असम में कांग्रेस एमपी पर हमले के मामले के ताल्लुक से यह खबर है। असम के नौगांव जिले में मुखालिफत के बाद हमले का इल्जाम है। एमपी रकीबुल हुसैन के खिलाफ नारेबाजी की गई। नामालूम लोगों पर हमले का इल्जाम है। डुबरी से एमपी हैं रकीबुल हुसैन। घटना की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो आसाम से ये अहम खबर, जहां कांग्रेस एमपी पर हमले का ये मामला। आसाम के नागांव जिले में मुखालिफत के बाद हमले का ये इल्जाम है। एमपी रकीबुल हुसैन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। नामालूम लोगों पर इस हमले का इल्जाम है। आपको बताएं कि डुबरी से एमपी हैं रकीबुल हुसैन। घटना की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो एमपी रकीबुल हुसैन के खिलाफ नारेबाजी की गई है, साथ ही साथ नामालूम लोगों पर हमले का भी इल्जाम है। तो आसाम से ये अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। और सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे रिपोर्टर शरीफुद्दीन का। शरीफुद्दीन, पूरा मामला जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, आज दोपहर करीब 2:30 पर जो एक घटना सामने आई है, जो कांग्रेस पार्टी के धोबी के जो इस बार जो सांसद है रकीबुल हुसैन, उन्होंने एक प्रोग्राम, जो पब्लिक मीटिंग था, जो एक परिवार के घर में था, जो प्रोग्राम वो प्रोग्राम करने गए थे रुपोही में। तो उसी दौरान जो वहाँ के कुछ अज्ञात व्यक्ति है, अज्ञात व्यक्तियों ने हमला कर दिया है उनके ऊपर, और जोरदार हमला था। हमले में आपका धक्का मुक्की भी हुई है। और जैसे कि रकीबुल हुसैन के जो सिक्योरिटी थे, उन्होंने जो रकीबुल हुसैन को सेव करके वहां से निकाला है। और उसी दौरान देखा गया कि बहुत धक्का मुक्की हुई है। उसी दौरान ये अभी पूरे मामला अभी गरमाया हुआ है। अभी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। देखा जाए तो एआईडीएफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। एआईडीएफ के विधायक जो अमीनुल इस्लाम, उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि ये बहुत गलत है, एक सांसद को हमला करना, ये बहुत गणतंत्र में जो हमला करना है। शरीफुद्दीन, ये तो रही रिएक्शन की बात। सिक्योरिटी की क्या कुछ सूरत हाल है, खास तौर पर उनकी सिक्योरिटी को लेकर क्या यहाँ पर डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है? हाँ, जैसे कि घटने के बाद ही आज असम विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। उसी दौरान असम के मुख्यमंत्री ने बजट सत्र में ही जो उन्होंने बयान अंदर में बजट सत्र में ही कहा कि हाँ, रकीबुल हुसैन का जो रुपोही में पहुंचने के बाद जो हमला हुआ है, ये बहुत दुख की बात है। और क्योंकि असम का होम पावर मुख्यमंत्री के हाथ में ही है, उन्होंने कहा है कि मैं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था उनको दूंगा। नौगांव में कभी फिर से आने से ऐसे मीटिंग अगर होगी तो हम पूरा कड़ा सुरक्षा देंगे। और जब घटना हुआ, घटना के बाद ही एसपी वहां पे पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूरा कड़ा ऑर्डर कर दिया जो इस मामले पर पूरा छानबीन भी चले। रकीबुल हुसैन का कुछ बयान सामने आया है? हाँ, जैसे कि रकीबुल हुसैन ने भी जो वहाँ पे जब घटना हुआ, घटना होने के बाद ही तुरंत वहाँ के जो स्थानीय पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनको जो हमला किया गया नामालूम लोग हैं, परंतु उन्होंने जब वहाँ पहुँचने वाले थे सिक्योरिटी के लिए। बिल्कुल शरीफुद्दीन, तो इस अहम मामले पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और आइए नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं शरीफुद्दीन ने इस पर क्या कुछ मालूमात दी। जो असम के जो धोबरी के सांसद रकीबुल हुसैन को रुपोही में पब्लिक एक प्रोग्राम में जाते समय लोगों ने जमकर हमला किया है। और देखा जाए तो इतना बड़ा हमला किया गया उस जो सांसद के ऊपर, वो देखने की बात है। बाल बाल बसे सांसद रकीबुल हुसैन। देखा जाए तो रकीबुल हुसैन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। कांग्रेस के जो सांसद है रकीबुल हुसैन, इस बार धोबरी से जो सांसद बने हैं, और वो अपने जो विधानसभा इलाके में पहुंचे थे, वहां के जो रुपोही में एक खास प्रोग्राम के दौरान वो जा रहे थे। और उन पर जो एक जो वहां के जो कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने जो हमला किया, जोरदार हमला था, और गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। और इसी बात पर जो एआईडीएफ के तरफ से अभी प्रतिक्रिया सामने आई है, एआईडीएफ के विधायक अमीनुल इस्लाम ने साफ तौर से कहा है कि ये ऐसा जो हमला जो एक गणतंत्र के खिलाफ है, एक जो सांसद के ऊपर इस तरह से हमला नहीं होना चाहिए। ये बात साफ तौर से एआईडीएफ के तरफ से अभी प्रतिक्रिया में कह रहे हैं। एआईडीएफ ने कहा है कि एक सांसद पर हमला नहीं करना चाहिए। हाँ, उस